मनुष्य का तन प्राप्त होता है बंधुओं। विचार करो, हम लोग मनुष्य तो बने हैं पर कहां के बने? भारत के बने। विचार करो, बांग्लादेश के बने होते तो क्या कथा सुन रहे होते? बोलो बोलो, हाँ जी या ना जी? अच्छा, चाइना के बने होते, चिंग चंग 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 कर रहे होते, पर क्या कथा सुन रहे होते? नहीं। ये आनंद भारत में ही है, इसलिए तो भारत में सब हुए। भारत में ही भगवान राम, भारत में ही भगवान कृष्ण, बुद्ध, मीरा, सूरदास, रसखान, रैदास, तुलसीदास, सब यहीं क्यों प्रकट हुए? बोले पूरी दुनिया भगवान के हैं हाथ पांव, भारत है भगवान का दिल, इसीलिए भारत में सब प्रकट हुए। बोलो सीताराम। अब बुद्धों को भगवान बुद्ध को कई देशों में माना जाता, पर वो प्रकट कहां भय? बोधि ज्ञान कहां हुआ? बोले बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, भारत में प्रकट भय। बोले क्यों? बोले पहली बात, भारत में मनुष्य तन को भाग्यशाली माना जाता है। क्या माना जाता? बोलो बोलो बोलो, भाग्यशाली। और बुरा ना मानना, आज का विचार नोट कर लेना, तुम्हारा जीवन बदल देगा। भाग्यशाली वो नहीं है जो अमीर घर में पैदा हुआ है, भाग्यशाली वो है भले ही गरीब घर में पैदा हो पर अमीरी जीवन में ले आ रहे। बुरा ना मानना, भाग्यशाली वो नहीं है जिसके पास धन है, भाग्यशाली वो है जिसके पास भगवान का भजन है। मेरे पागलो, भाग्यशाली वो नहीं है जो बड़े पद या कद पर बैठा है, भाग्यशाली वो है भले ही बड़े पद पर बैठा हो पर गरीबों पर दृष्टि रख रहा हो, गरीबों का साथ देता हो। भाग्यशाली वो नहीं है जिससे लाखों लोग जुड़े हैं। भैया भाग्यशाली तो वो है भले ही लाखों लोग जुड़े हो पर शाम का भोजन परिवार के साथ खाता हो। भाग्यशाली वो नहीं है जो सोना चांदी कमा रहा, भाग्यशाली तो वो है जो लोगों का आशीर्वाद कमा रहा, गरीबों की दुआ कमा रहा, जो दीनों पर दया कर रहा, जो अपनों को गले लगाता, जो धर्म के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ आवाज उठाता। भाग्यशाली कौन है? जिसने मनुष्य तन का गौरव प्राप्त कर लिया। मनुष्य तन पाकर यदि मनुष्य ने 3 काम नहीं किए, मनुष्य होना मूर्ख है। पूछो क्या? अरे पूछो, 3 काम मनुष्य तन पाकर के प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। पूछो पूछो क्या? यहां पर मनुष्य कौन कौन बैठा है? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे क्या समझे? यहां मनुष्य कौन कौन बैठा है? पक्का? अच्छा चलो हाथ नीचे कर लो। मनुष्य वो नहीं है जो शरीर की काया पाले, वो मनुष्य नानाजी छत्तीसगढ़ वाले पागलो। मनुष्य तो वो है जिसके अंदर 3 गुण हैं। पहला गुण भगवान को धन्यवाद देने का, दूसरा गुण राष्ट्र की सेवा करने का, और तीसरा गुण सबको अपना बना करके दीनों पर दया करने का। जिसमें ये 3 गुण नहीं है वो मनुष्य नहीं है। वैसे ही कोई मनुष्य यदि भजन नहीं कर रहा, कोई मनुष्य राष्ट्र की सेवा नहीं कर रहा, कोई मनुष्य यदि दीनों पर दया नहीं कर रहा, तो वो भी मनुष्य नहीं है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो ना। अब अपने अंदर ही झांक लो, आप हो या नहीं हो, हम नहीं कह सकते कौन FIR खाए। खुद ही देख लो आप कौन हो। दूसरी बात पूछो क्या? जीवन को तुम सुधारना चाहते हो? कौन कौन जीवन को बदलना चाहता है? छत्तीसगढ़ के पागलों, जो भी जीवन को बदलना चाहते, आज का सूत्र हमारा नोट कर लो। तुम्हारी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। हर व्यक्ति के अंदर 2 चीजें होती हैं। पूछो क्या? खूबियां और खामियां। खूबियां और खामियां। लेकिन यदि तुमसे पूछा जाए कि तुम देखते क्या हो? अपनों में तो देखते हो तुम खूबियां, दूसरों में देखते हो खामियां। बोलो हाँ जी या ना जी? अब जीवन को तुम्हें बदलना है ना, बदलना है ना। बस इसी सूत्र को जीवन में उतार लो। तुम्हारे अंदर 2 चीजें हैं, खूबियां और खामियां। एक उपाय करना है, आज से ही दिन बदलने लगेंगे। खूबियां देखो दूसरों में,
खामियां देखो खुद में। और यही जहां आपके अंदर आएगा जीवन बदलने लगेगा। बोलो सीताराम। क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा, बुरा जो देखन में चला बुरा न दिखिया कोई, लेकिन जो मन खोजो आपनो सो मुझसे बुरा ना कोई। खामियां देखो खुद में, खूबियां देखो संसार में। बोलो सीताराम। तो भाग्यशाली कौन है? बड़े भाग मानस तनु सुर दुर्लभ सद ग्रंथ। बड़े भाग पाइए सत्संगा और बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा। जिसको सत्संग प्राप्त हो जाए वो भी भाग्यशाली है। इस कथा में जितने भी लोग बैठे हैं, भैया आप भाग्यशाली हो। पूछो क्यों? क्योंकि आप कथा में आए नहीं हो, प्रभु ने बुलाया है। किसने बुलाया? हनुमान जी ने बुलाया। कौन से हनुमान जी ने बुलाया? गुड़ियारी वाले हनुमान जी ने बुलाया। पूछो कौन से हनुमान जी ने बुलाया? बागेश्वर वाले हनुमान जी ने बुलाया। बड़े भाग मानस तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गाओ। सुनो, जो मां और पिता को, गुरु को प्रसन्न करे वो भाग्यशाली। जय जय। जो परिवार को और संस्कार को साथ लेकर चले वो भाग्यशाली। जो निरोगी रहे वो भाग्यशाली। जो सदैव प्रसन्न रहे वो भाग्यशाली। जो सदैव सत्संग के लिए ललायत रहे वो भाग्यशाली। जो सदैव अपने से बड़ों का सम्मान करे वो भाग्यशाली। जो सदैव राष्ट्र के लिए चिंतन करे वो भाग्यशाली। जो आत्म कल्याण के लिए सदैव मार्ग पर चलता रहे वो भाग्यशाली। जो वेद, गीता, गायत्री, गोपाल, गाय, गंगा इनकी चर्चा करे और इनका सम्मान करे वो भाग्यशाली। जो संत और भगवंत दोनों का उपासक हो वो कौन? भाग्यशाली। कौन? बोलो बोलो बोलो। भाग्यशाली। जिसका पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करे वो, तुम्हें बोलना है, हम बताते जाएंगे। जिसका पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करे वो, जो स्त्री पति के सामने ही वृद्धावस्था को प्राप्त करके सुहागन मरे वो भाग्यशाली। जो अपने पिता को तीर्थ यात्रा अपने साथ करवाए वो पुत्र भाग्यशाली। जो गुरु वचनों को मानकर उनको ही भगवान मान ले वो भाग्यशाली। जो राम और राष्ट्र में भेद ना मानकर दोनों के लिए जीवन जिए वो भाग्यशाली। जो काया को निरोगी रखने के लिए और माया को सदुपयोग करने के लिए विचार करे वो भाग्यशाली। जो कथा को जीवन में उतार कर दूसरों की वृथा मिटाने का संकल्प ले वो, बोलो बोलो बोलो, भाग्यशाली है। जो मनुष्य तन पा गया वो भाग्यशाली है। जो कथा में आ गया वो, मतलब आप लोग भाग्यशाली हो। अब ये भाग्य तो मिल गया, एक और भाग्यशाली है। पूछो कौन? अरे पूछो ना। एक बार राम जी, मां सीता
वनवास के समय में एक शिला के ऊपर बैठी थी। राम जी बगल में बैठे, श्री जानकी जी बगल में बैठी। दोनों ने सामने देखा एक पेड़ है और पेड़ में एक लता लिपटी हुई है। लता को लिपटी हुई देखकर श्री किशोरी जी जानकी जी बोली, प्रभु देखो तो ये लता कितनी भाग्यशाली है, पेड़ में लिपटी हुई है। ये पेड़ में लिपट जाने के कारण, लता जानते हो ना, बॉल होती है, पान की, कुमड़ा की पतली पतली बॉल होती है, उसको लता कहते हैं। लता लिपटी हुई देखकर श्री जानकी जी बोली, प्रभु ये देखो लता कितनी भाग्यशाली, पेड़ में लिपटी हुई है, ये सुरक्षित भी है और पेड़ में लिपटने के कारण इसकी सुंदरता भी बढ़ गई है। राम जी बोले, ना ना ना, ये लता भाग्यशाली नहीं है, पेड़ भाग्यशाली है। देखो यदि ये लता पेड़ में ना लिपटती तो पेड़ की सुंदरता ना बढ़ती। ये ऐसे ऐसे डिजाइन से जो लिपट गई ना, ये पेड़ भाग्यशाली है जो लता इससे लिपट गई, वरना लता तो पत्थर से भी लिपट जाती, पहाड़ से भी लिपट जाती, कहीं और लिपट जाती, क्या कर लेता पेड़। पर ये पेड़ भाग्यशाली है जो लता लिपट गई। जानकी जी बोली, नहीं नहीं नहीं, लता भाग्यशाली है जो पेड़ ने लिपटा लिया। दोनों की बात में कहा सुनी हो गई। इतने में लक्ष्मण जी आए। क्या बात है भैया, आप दोनों बड़ी जोर जोर से आवाजें कर रहे हो, हम जल लेने गए थे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम ठीक आ गए, अब तुम ही निर्णय करो। सामने देखो वो पेड़ है। हाँ जी है, जरा देखो तो उस पेड़ में एक लता दिखाई पड़ रही लिपटी हुई, बिल्कुल दिखाई पड़ रही। देखो लक्ष्मण, वो पेड़ कितना भाग्यशाली है, लता के लिपट जाने के कारण सुंदर लगने लगा। जानकी जी बोली, ना 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 ना, पेड़ ने लता को लिपटा लिया इसलिए लता सुंदर लग रही है, लता भाग्यशाली है। लक्ष्मण जी पूरा मामला समझ गए, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप दोनों ना लड़ो, हम निर्णय बताते हैं कौन भाग्यशाली। हाँ ये बढ़िया है, बताओ लता भाग्यशाली है या पेड़ भाग्यशाली है। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, भैया न लता भाग्यशाली है न पेड़ भाग्यशाली है, भाग्यशाली तो हम हैं। जानकी जी लता है, राम जी प्रभु आप पेड़ हैं, हम भाग्यशाली हैं जो लता और पेड़ की छत्र छाया में बैठते हैं। जो छाया में बैठ रहा वो भाग्यशाली है। भाग्यशाली ना पेड़ है ना लता है, लता भाग्यशाली तो वो है जो छाया में बैठता। भैया माता पिता तो भाग्यशाली नहीं है, तुम जरूर भाग्यशाली हो जो ऐसे माता पिता पाए हैं, वो तो परम सौभाग्यशाली है। माता पिता तो परम सौभाग्यशाली। इसलिए भैया अपने भाग्य की सराहना करो, अपने भाग्य पर इतराओ जो तुम्हें ऐसा परिवार मिला। अपने भाग्य पर गौरव करो जो ऐसे गुरु मिले। अपने भाग्य को धन्यवाद दो जो ऐसा देश मिला। अपने भाग्य की सराहना करो जो ऐसा तन मिला। कभी विचार करना, कई लोग ऐसे हैं बिना गोली खाए नहीं चल पाते, बिना दवा पिए नहीं चल पाते। बहुत लोग ऐसे हैं बिना इंजेक्शन लगाए नहीं चल पाते। तुम्हारे भाग्य की तो कहो, कितने भाग्यशाली हो। बहुत लोग ऐसे हैं उनके पति हैं पर साथ नहीं रहते। अरे माताओं तुम कितनी भाग्यशाली हो। और पुरुषों से भी कहना तुम कितने भाग्यशाली हो। बहुत ऐसे पति भी हैं जिनकी पत्नियां कोर्ट में खड़ी कर रखी हैं और पैसा हर महीना लेती हैं, पैसा इससे लेती हैं, मजे कहीं और, ऊटी शिमला घूम रही हैं। हाँ, और पुरुष भी ऐसे बहुत है, बुरा ना मानना। तुम भाग्यशाली हो जो ऐसी पत्नी पाई है, तुम भाग्यशाली हो जो ऐसा पति पाया, तुम भाग्यशाली हो जो ऐसे पिता मिले। बहुत से ऐसे पिता हैं बेटों को कर्जा दे के मर गए, पर तुम भाग्य की सराहना करो। तुम्हारे पिता कितने भाग्यशाली जो तुमको संस्कार दे भी गए और धन भी दे गए और बढ़िया सा जीवन भी तो दे गए। बहुत से ऐसे गुरु हैं जो शिष्य का धन हरण कर लेते हैं। तुम भाग्यशाली हो, उन्होंने तुम्हारा धन हरण नहीं किया। तुम्हें ऐसे गुरु मिले जिन्होंने अपने वचनों से तुम्हारे जीवन को सुधार दिया। अरे तुम भाग्यशाली हो जो भारत पाया, दूसरा देश पाया होता तो फंसे होते माया जाल में।
आज देखो तो यूरोपीय कंट्रियां सब तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं। तुम भाग्यशाली हो, ना गोली खाना, ना डिप्रेशन में हो, मुस्कुरा रहे हो। कथा आना तो कथा आ गए। तुम कितने भाग्यशाली हो, अपने इस भाग्य की सराहना करो। भैया ऐसा भाग्य किसी को प्राप्त हो जाए जिसके भाग्य में भगवान की भक्ति, माता पिता गुरु की शक्ति और उनकी कृपा मिल जाए, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो जरा, बताओ है भाग्य या नहीं है? जोर से बोलो, है भाग्य। इसलिए रामायण में लिखा, बड़े भाग मानस तनु पावा, बड़े भाग मानस तनु पावा, बड़े भाग मानस, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ जन गावा, सुर दुर्लभ जन गावा, सुर दुर्लभ सद जन श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम, भाग्यशाली वो है जिसको मनुष्य तन मिलकर इस जीवन को सार्थकता करने का ज्ञान हो गया। भैया जिसको ये बात तय हो गई, हमारा मनुष्य तन केवल खाने या सोने के लिए नहीं मिला, कुछ करने के लिए मिला है, इस बात का जिसको बोध हो गया वही भाग्यशाली है। बुरा ना मानना, हमको ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन सही बात कहने में बुराई भी नहीं होनी चाहिए। हम देखो किसी सरकार के पोषक या सपोर्टक नहीं है, पर सत्य बोलने वाले हैं, क्योंकि हम साधु हैं। मनुष्य तन जो मिला है, इस मनुष्य तन को पाकर भैया केवल खाने पीने में मत गुजार देना। एक काम करना, खाते पीते तो बहुत लोग हैं, हम में और फिर पशुओं में अंतर न रह जाएगा। पशु भी खाते पीते और सोते हैं, और हम लोग भी खा पिए सोएं और टपक जाएं, तो पशुओं में हम में अंतर क्या? भैया पशु कुछ सत्कर्म नहीं कर सकते, पशु कुछ विचार नहीं कर सकते, पशु राष्ट्र का भला नहीं कर सकते। उसी प्रकार यदि हम भी राष्ट्र का भला ना कर पाए, हम भी सद्विचार ना ले पाए, हम भी भगवान का भजन ना कर पाए, तो हम लोगों में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। तो उपाय क्या है? जिन जिन को भी मनुष्य तन मिला, इसकी सार्थकता इसी में है, भगवान की भक्ति करके जिसने जीवन दिया है उसको प्राप्त कर लिया जाए। भगवान मिलेंगे कहां? आहा, वैसे तो सब जगह हैं, पर भगवान 3-4 जगह हैं जो मिल जाएंगे। पहली जगह हनुमान जी के बारे में तो हम कह सकते, प्रभु चरित्र सुनबे को राम लखन सीता बसिया। हनुमान जी राम कथा के रसिक हैं, तो जहां जहां राम जी की कथा होगी, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्ति कांजनम। जहां जहां भगवान की कथा होती वहां हनुमान जी आ जाते। अब आप कहोगे महाराज हनुमान जी तो आते हैं पर हमें नहीं दिखाई पड़ते। भैया जिन आंखों से तुम वासना देखते हो, जिन आंखों से तुम ईर्षा देखते हो, जिन आंखों से तुम संसार के मद मत्सर लोभ मोह देखते हो, उन आंखों से हनुमान जी थोड़ी दिखाई देंगे। तो आप क्या कहोगे, गुरुजी आंखें बदल लें? ना ना ना, आंखें नहीं बदलना है, विचार बदलना है।
विचार बदलोगे हनुमान जी दिखाई देंगे। गुरुजी विचार कौन से लाएं? श्री राम सुखदास जी कहते हैं एकमात्र तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। ये विचार तुम्हारे अंदर यदि पुष्ट हो जाए कि भगवान ही एकमात्र है, दूसरा कोई नहीं, तो ना तो तुम्हारे अंदर बैर रहेगा, न पाप रहेगा, न लोभ रहेगा, न लालच रहेगा। बोले क्यों? बोले जब तुम में भी राम है, हम में भी राम है, तो एक राम दूसरे राम की बुराई क्यों करे? बुराई कब करते हैं? जब भेद हो। भाई ये अलग है, हम अलग है। आदमी अपने परेशानी से ज्यादा परेशान थोड़ी है, पड़ोसी के सुख को देखकर ज्यादा हैरान। वाह, इनकी देखो पीली साड़ी है, ये पीली साड़ी क्यों पहनाई? ये लाल साड़ी क्यों इन्होंने खरीद ली? अरे भाई, हे बहन जी, हे देवी त्रिपुर सुंदरी माता, काहे को बेफिजूली में टेंशन ले रही हो? उनकी पीली है, तुम्हारी लाल साड़ी है या नीली साड़ी है, भगवान की देन है। तुम ऐसा कर्तव्य करो कि तुम हरदीली ले लो। ये आगे के लगे भैया जो ना उड़ा मूड पे हो न कटा। भैया सब में भगवान है, पर ये देखने का विचार कब आएगा? जब आपके अंतर आत्मा में भेद खत्म हो जाएगा। वो भी दूसरा नहीं है, हम भी दूसरे नहीं है। जो राम हमारे अंदर है वो राम तुम्हारे अंदर है। सुनो, बुरा ना मानना, पर आप कहोगे जब सब में राम है तो कहानी खत्म है। बिल्कुल कहानी खत्म। जीवन जीने का मजा तो इसी में आएगा। हम लोगों के अंदर पाप क्यों आता है? जब दूसरों को दूसरा और अपनों को अपना माने। दुख किस बात का है? अपनेपन का दुख होता है। पड़ोसी के लड़का की नौकरी लग जाए, तुम्हारा लड़का फेल हो जाए, तो क्या होगा? अंदर आग ऐसे लगेगी जैसे ज्वालामुखी फट गई हो। हाँ, अरे भाई उसकी नौकरी लग गई, तुम्हारी नहीं लगी, भगवान को धन्यवाद दो। अपने लड़का को समझाओ, भाई सुधर जा, कीर्तन कर, भजन कर, ध्यान कर, थोड़ा पढ़, ठीक से एकाग्र भाव से पढ़, एक चित्त होकर पढ़, एक निष्ठ होकर पढ़, ताकि जैसे उसने उपलब्धि पाई तुम भी उपलब्धि पाओ। अंदर जलन नहीं, धन्यवाद की भावना होनी चाहिए कि भगवान ने बड़ी कृपा की, हमारे लड़के की लग जाएगी, पर कम से कम पड़ोसी में तो एक ऑफिसर बना दिया। वो भी तो किसी का लड़का है, वो भी तो किसी का बालक है, वो भी तो किसी का भाई है, जैसे तुम्हारा है। अब आदमी के बारे में सुनना जरा। हम लोग रोज अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, अखबार में न्यूज आती, लो 30 मर गए। 30 नहीं मरे होंगे, अखबार वालों ने झूठ बोला, 35 मरे होंगे। लाओ जरा बिस्कुट ले आओ, बताओ 35 मर गए हैं और तुम बिस्कुट मंगा रहे। लेकिन उसी अखबार में जो 30 मरे हैं, किसी अपने का नाम आ जाए तो चाय छूट जाती। बोलो छूट जाती कि नहीं? हाँ या ना? इससे सिद्ध होता है मरने का दुख नहीं होता है, अपने मरने का दुख होता है कि वो अपना है। अब इस संसार में यदि हम सबको अपना मान लें तो दुख भी रहेगा, सुख भी रहेगा। दूसरों के सुख देख करके तुम्हें भी सुख मिलेगा, दूसरों को रोता देखकर तुमको भी बुरा लगेगा। ऐसा यदि अपने जीवन में आप उतार लोगे तो हमें लगता आप कभी दुखी नहीं रहोगे। दूसरों के सुख को देखकर यदि प्रसन्नता आने लगे, समझना तुमने जीना सीख लिया। जीना क्या है? दूसरों को प्रसन्न करना, दूसरों को प्रसन्न देखना, यही जीना है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तीसरी बात, अब प्रश्न आता है कि मनुष्य तन पा लिया, हम सत्संग में भी आ गए, भाग्यशाली तो हो गए, अब कथा सुने कैसे? पहला नियम है कथा प्रारंभ होने के पूर्व में बैठ जाए, पहले बैठ जाए। दूसरा नियम, बहुत सावधान होकर के सुने, ना जाने कौन सी बात तुम्हारे चित्त में चोट कर जाए और कौन सी बात तुम्हारा हृदय परिवर्तन कर दे। तीसरा नियम, रसिक बनकर कथा में बैठें और जब तक कथा पूरी ना हो जाए तब तक भाव पूर्वक बैठ करके कथा को सुने। रसिक का मतलब जैसे गाना गाने वाले को गाना गाना प्रिय होता है,
जैसे घोड़ा चलाने वाले को घोड़ा चलाना प्रिय होता है, जैसे वासना की बात करने वाले को वासना की बातें प्रिय लगती हैं, जैसे राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति की बात प्रिय लगती है, जैसे साधु नीति की बातों को साधुओं को प्रिय लगती है, वैसे ही कथा श्रोता को केवल कथा प्रिय लगनी चाहिए। और इस भाव से यदि आप कथा सुनोगे तो पक्का है आपको कथा का फल भी मिलेगा। और कथा के सत्संग के प्रभाव से आपको एक बात मिलेगी, कथा में मिलेंगे संत। और संत कोई भेष वाला नहीं, हो सकता आपके जो बगल में बैठा हो वही संत, आपके जो आगे बैठे हो वही संत, हाँ आपके जो पीछे बैठे हो वही संत हो। अच्छा, जरूरी नहीं कि संत भी हो सकता है जेब काटने आया। कथा में तो सब आते ना, भगवान के दर पे तो सब आते, पापी भी आते हैं, पुण्यात्मा भी आते हैं। और कथा में तो कई प्रकार के श्रोता होते भैया। पता है आपको कथा के श्रोता कितने प्रकार के होते? 4 प्रकार के। कितने? बोलो बोलो, पूछो कौन कौन? असली, नकली, फसली और दकली। 4, असली, नकली, फसली और दकली। पूछो कैसे? असली कौन है? जिन्हें केवल कथा से मतलब होता, वो आएंगे कथा में बैठेंगे, बस ये है असली, बस आनंद लेंगे चाहे जहां जगह मिल जाए, ये है असली। नकली कौन? कथा से तो प्रेम है नहीं है ना, लेकिन क्या करें, फोटो खिंचवानी तो कतई बढ़िया है, बोले चलो, बोले क्या होगा, अरे बोले 3 घंटा कट जाएंगे, चलो हो जाए। कुछ ऐसे भी होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी श्रोता आते हैं, पूछो मत, घर से कुछ भी पहन के नहीं आते, कथा से खाली नहीं जाते, समझ जाओ। हाँ, अभी आज नहीं कल से बढ़ जाएंगे, कल दरबार है तो कल से कुछ ऐसे भी श्रोता आएंगे, हम कथा का प्रसाद बांटेंगे, वो हाथ साफ करके जाएंगे। हाँ, बोले क्या हुआ, बोले मंगलसूत्र चला गया। बोले कौन ले गया? बोले चोर ले गए। अच्छा, एक सज्जन हमारे पास आए, बोले गुरुजी कथाओं में चोरी क्यों होती है, हमें समझ में नहीं आई। हमने कहा भैया कथा में चोरी इसलिए होती है कि जिस व्यक्ति का जहां चित्त रखा हो भगवान उसी की चोरी करवा देता। बोले हमारी तो चप्पलें चोरी हो गई। हम कहा तुम्हारा चित्त वहीं होगा। उन्हें बड़ा बुरा लग गया, बोले ऐसा मत कहो।